वेलकम टू एस.एन. चौधरी मैथ क्लास फॉर क्लास 9th। अब यहाँ पर हम मैथ में ज्योमेट्री आज करने वाले हैं। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं सर ज्योमेट्री बड़ा कठिन है, इसमें एंगल याद नहीं रहता है। रियल में उन बच्चों को लाइन का नाम कैसे लिखें, पॉइंट का नाम कैसे लिखें, एंगल का नाम कैसे लिखें, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ABC, ACB और BAC वगैरह में। हमें इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमने आज स्टार्ट किए हैं बेसिक ज्योमेट्री। यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री में हम दिए हैं। सबसे पहले आप देख लो बेटा, व्हाट इज ज्योमेट्री। यहाँ पर पहला द branch of mathematics, the branch of mathematics which deals with lines, angles, planes, etc. is called ज्योमेट्री। इसी को हम ज्योमेट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ लाइंस, एंगल्स, प्लेन्स एक्सेट्रा, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इसी में ये सारे आ जाते हैं, प्लेन्स के भीतर ही। ये सारे के सारे जो स्टडी करते हैं तो इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अब इसके सेकंड पॉइंट में ज्योमेट्री की हम ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट में देखो मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पर हम बता रहे हैं मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ये दो वर्ड से बना हुआ है, जियो और प्लस मैट्रन। मैट्रन का अर्थ होता है बेटा मेजरमेंट एंड जियो का होता है अर्थ सरफेस। therefore so geometry teaches us how to measures lines, angles, planes includes triangle, quadrilateral, lateral, pentagon एक्सेट्रा। ये सारे आ जाते हैं प्लेन्स में। लाइन, सर्कल्स, ये सारे को हम कैसे मेजर करें। teaches us how to measure lines, angles, planes, circles, etc. इन सब को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें ज्योमेट्री में सिखाते हैं। अब देखो बेटा, फादर ऑफ साइंस जानते हैं या फादर ऑफ हम फिजिक्स कह देते हैं या क्यूसिव कह देते हैं। इस तरह से ज्योमेट्री का तीसरा पॉइंट में देख लो, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री ये हम कहते हैं आपके यूक्लिड ऑफ एलेक्जेंड्रा। ये आपके ग्रीक में है, ग्रीक वर्ड से है एलेक्जेंड्रा, ये जगह का नाम है। यूक्लिड को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ज्योमेट्री के लिए किए थे। ये कब किए थे बेटा, 300 BC। ये 300 BC के समय से ही ये इसके बारे में स्टडी करने लगे। आज के डेट में ज्योमेट्री के भी कई सारे ब्रांचेज हैं। तो चौथे पॉइंट में आ जाओ बेटा, ब्रांचेज ऑफ ज्योमेट्री। branches of geometry is mainly
mainly divided into followings। अब नीचे में हम एक दो लिख देंगे उसे फॉलोइंग्स, और भी कई सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे एक हम सिंपली लिख देते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जैसे आपने नाम सुने हो यूक्लिडियन, अब इन्होंने फादर ऑफ यूक्लिड कहते हैं ज्योमेट्री को, तो इन्होंने ही इसका शुरुआत किया यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसलिए इनके समय में जो कुछ भी डिस्कवरी हुए उन सभी को हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में लिख देते हैं। उसी तरह से देख लो एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये हो गया ज्योमेट्री के एनालिटिकल ज्योमेट्री। और भी कई सारे ब्रांचेज हैं, देखो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये सब ज्योमेट्री डिफरेंशियल हैं आपके। ETC हम यहाँ लिख देते हैं, और भी कई सारे इसके ब्रांचेज हैं, लेकिन आप मेनली 2 3 4 कम से कम नाम याद रखो। ये सारे आपके ज्योमेट्री के बारे में हमें सीखना चाहिए। जैसे ज्योमेट्री का मेनली पर्पस है, जैसे ट्रायंगल के शेप का अर्थ है, पैरेललोग्राम के शेप का अर्थ है, रेक्टेंगल के शेप का है, तो उन प्लॉट को हम कैसे मेजर करें। पॉलीगन के शेप का है, पॉलीगन में बहुत सारे साइड्स हम काउंट कर सकते हैं, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड वाले को कहते हैं, हेप्टागन 7 वाले को कहते हैं, ऑक्टागन, नाइनागन, ये सब हम सारे ज्योमेट्री के अलग अलग शेप हैं, जिसको हम सारा मेजरमेंट करना यहाँ सिखाते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्टरी देख लिया आपने, हैव यू नोटेड, लिख लिए बेटे। तब आप आ जाओ, अब यहाँ पर ले बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उसका कारण क्या है, तो उनको बेस मालूम नहीं है। बच्चे क्लास में उन्होंने सीखा, उसको ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसको कहते हैं बेस नहीं मालूम है, तो इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। अब ज्योमेट्री के बेसिक में सबसे पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट। ये पॉइंट क्या चीज़ है, इसके लिए हम देखते हैं। अब पॉइंट के बारे में आपको हम बता रहे हैं, तो देखो व्हाट इज पॉइंट, ये हम पूरा ध्यान देते हैं। तो पहला पॉइंट, एक हमने सिंपल सा पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं। अ पॉइंट इज दैट which has स्पेस, जिनमें स्पेस है, जहाँ भी हम पॉइंट लगाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ स्पेस मिलेगा। तो मेनली बच्चे को ये सब नहीं बताया जाता, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम होता है। अ पॉइंट इज दैट which has स्पेस बट नो लेंथ breadth and thickness, नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, जिनमें स्पेस है, जगह है, लेकिन उसका कोई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने ले लिया, ये एक पॉइंट हमने बना दिया, ये स्पेस है, लेकिन इसमें लंबाई नहीं है, लेंथ नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, और मोटाई भी नहीं है। इसी को हिंदी में कहते हैं हम बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, बिंदु कहते हैं। ये हो गए। अब ये पॉइंट जब आप सीख गए, पॉइंट इज दैट which has space but no length, breadth and thickness। अब इसका नाम कैसे लिखें, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब नाम सब लिखना नहीं जानते बच्चे, तो वो समझते क्या, कहाँ ए डाले, कहाँ बी डाले, कहाँ सी डाले। तो सबसे पहले द नेम ऑफ अ पॉइंट इज written by a letter, by a capital letter of English alphabet. The name of a point is written by a capital letter of English alphabet. अंग्रेजी में जो
लेटर लिखते हैं ए बी सी डी से लेके जेड तक, उस पॉइंट का नाम एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर पॉइंट हमने ए लिख दिया, तो नेम ऑफ पॉइंट क्या हो गया? नेम ऑफ पॉइंट हमारे पास हो गया ए। इसी तरह से यहाँ पर मान लो हमने जेड लिख दिया, कैपिटल लेटर से लिखते हैं नाम, तो नेम ऑफ पॉइंट नेक्स्ट का हो गया जेड। इस तरह से हम इस यूज करते हैं। अब आप पॉइंट का नाम लिखना समझ गए, तो क्यों? तो पॉइंट जहाँ भी डालेंगे अंग्रेजी के किसी कैपिटल लेटर से हम इसका नाम लिखते हैं। आए बात समझ में? अब आपके पॉइंट के बाद हैव यू नोटेड, लिख ले बेटे। तो पॉइंट के बाद आप शुरू करते हैं लाइन। देखो आजकल लाइन के अलग अलग डिफिनीशन दिए जाते हैं, या जो भी लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, उसका हम डिटेल से बाद में देखेंगे। पहले बेसिक समझो। जैसे पहला, अब आपके आ गया लाइन। लाइन क्या होता है? तो अब आपके पहला पॉइंट में आप बेटा नोट करो, अ लाइन इज दैट, a line is that which has a space and length. Line is that which has a space and length, but no breadth and thickness. इसमें थिकनेस नहीं होते हैं, ब्रेथ नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ये हमने बना दिया, ये लाइन खींच दिए, ये हमारा कहलाएगा लाइन। ये लाइन जिसमें स्पेस भी लिया और लेंथ भी है, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं है, ब्रेथ नहीं है, इसमें मोटाई नहीं है, थिकनेस नहीं है। आए बात समझ में? अब यहाँ तक बच्चे आराम से यदि समझ लें, और इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब आपके सबसे पहले देख लो, अ लाइन is drawn between 2 points। दो पॉइंट्स के बीच में हमने लाइन खींचा। A line is drawn between 2 points when we write name of 2 points, name of 2 points combinedly. A line is drawn between 2 points, full stop. When we write name of 2 points combinedly, then it is the name of line। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बेटा, एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बी है, इनके बीच में हमने ये लाइन खींच दिया, बीच में ये लाइन खींच दिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट का नेम ऑफ पॉइंट, ये हो गया नेम ऑफ पॉइंट, और ये हो गया दूसरे का नेम ऑफ पॉइंट, नेम ऑफ पॉइंट। तो नेम ऑफ लाइन क्या होगा? नेम ऑफ लाइन, यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं। कई बच्चे इसी को बी ए लिख दिया, ये भी ठीक है, ए भी लिखे चाहे बी ए। आजकल इसी में लाइन का डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं? एरो लगा दो। बेटा वो सब एडवांस बाद में देखना, पहले आप बेसिक तो समझो, नाम किसी पॉइंट का, लाइन का कैसे लिखें। आ गया बात समझ में? अब ए बी इज ए लाइन, चाहे कोई बच्चा ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे। इसी तरह से बताओ बेटा मंथन, इसका नाम क्या लिखें? इस लाइन का नाम क्या होगा? नेम ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे इसको हम? यहाँ पर हम नाम लिखेंगे पी क्यू, और क्यू पी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्शन का ख्याल नहीं किया है। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। आए बात समझ में? तीसरा, थर्ड पॉइंट,
देखो बेटा तीसरे पॉइंट में अब हम आपके आ रहे हैं, नाम लिखना आ गया। यही मेन प्रॉब्लम है, ये यदि समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लाइन का नाम लिखना कैसे होता है, एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, अ लाइन इज मेनली, लाइन इज ऑफ टू टाइप्स। लाइन दो तरह के होते हैं। पहला लाइन देख लो, ये लिख ले मंथन ऊपर, अ लाइन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और दूसरा है कर्व्ड लाइन। ये दो तरह के लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अब ये लाइन के बाद चौथे में आ जाओ, हम लिखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जैसे दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में हम लाइन खींचते हैं, किस तरह से खींचेंगे उसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। देख लो पहला पॉइंट, अ लाइन व्हिच डज नॉट change its direction from one point to other point. A line which does not change its direction from one point to other point is called a straight line. अब यहाँ पर देख लो बेटा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच में हमने लाइन खींचा है, स्ट्रेट गया है। स्ट्रेट मीन्स डायरेक्शन नहीं गया, रास्ते में कभी ऊपर नीचे नहीं गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। और नेम ऑफ लाइन क्या लिखेंगे बताओ? नेम ऑफ लाइन, मान लो यहाँ पर हमने x, यहाँ y हमने लिख दिया, तो नेम ऑफ लाइन क्या होगा मंथन? बोलो बेटा। एक्स वाई। और क्या हो सकता है? वाई एक्स। ये दोनों नाम इसके हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी, अ स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन between टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के बीच के इज द शॉर्टेस्ट लाइन, या इसी को पाथ भी कह सकते हो। और लाइन और पाथ देखो, बिटवीन टू पॉइंट, दो लाइन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। जैसे हमने ये यहाँ से एक पॉइंट खींच दिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे छोटा रास्ता यही है, नाम टेढ़ा मेढ़ा नहीं गए हैं, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। अब इसका नाम क्या लिखे मंथन? बोलो। M और N है, नेम ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं? MN। और क्या लिख सकते हैं बेटा? NM। दोनों नाम हम लिख सकते हैं। आगे समझ में। फिफ्थ पॉइंट देखो, अब आप क्या आ जाओ, कर्व्ड लाइन। A line which changes its direction. A line which changes its direction from one point to other point is called कर्व्ड लाइन। अब यहाँ देख लो बेटा, हमने खींचा है यहाँ से, ये टेढ़ा मेढ़ा हमने कर दिया, इस तरह से ये भी हो गया। यहाँ देखो डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, सब जगह डायरेक्शन ये अपना बदलता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कर्व्ड लाइन।
हाँ, अब इसके नाम मान लो ए और बी लिखे हैं, तो इसका भी नाम हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं या बी ए, इसका भी हम ए बी और बी ए नाम लिखेंगे। ये हमारा कर्व लाइन का हो गया। इसके हम पार्ट ए का देते हैं। अब यहाँ पर बी पार्ट में आ जाओ। इसके बी पार्ट में हम जो लिखने जा रहे हैं, इसके देखो, when a number, ये तो हम लिख दिया शॉर्ट में, the curved line drawn between two points, देखो कर्व लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में हमने कर्व लाइन खींचा है। कर्व लाइन ड्रॉन बाय 2 पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन between सेम 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर दिखाते हैं 2 पॉइंट है, इनके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है और इसी के बीच में हमने ये कर्व लाइन भी खींच दी है, या इसी के बीच में ऐसे कर्व लाइन खींच दिए। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा हमारा, ये भी कहलाएगा कर्व लाइन्स ग्रेटर दैन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, तो इनसे ये हमेशा बड़ा ही होगा। आए बेटा समझ में? यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गए। देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें जब आप NTSC तैयारी करते हो, साइंस ओलंपियाड तैयारी करते हो या मैथ ओलंपियाड की तैयारी करते हो, तो मैथ ओलंपियाड तैयारी करते समय आपको यही पूरी गहराई से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। केवल डायग्राम दिखा के लंबे चौड़े करने से नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक से आपके